नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ लाइव तस्वीरें। यहां पर किस प्रकार से आप ग्रामीण अंचल में देख सकते हैं कि पानी की निकासी न होने के कारण यहां पर जनता किस तरीके से परेशान है। ये तस्वीरें आपको प्रियंका रिपोर्टर के द्वारा दिखाई जा रही हैं और यहां पर हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के पास इनकम की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण अंचल के लोग किस प्रकार से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीण अंचल के लोगों की मांग है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान किया जाए और हमें आने जाने के लिए रास्ता खुलवाया जाए। और यहाँ के सरपंच से भी हम बातचीत करेंगे प्रियंका रिपोर्टर के साथ और जानकारी लेंगे कि ये समस्या क्यों इस गांव की एक अभिशाप बनकर रह गई। अभी आगे और आपको तस्वीरों से अवगत कराएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इस गांव के हालात आज देखने को मिल रहे हैं। आज जब कुरुक्षेत्र भूमि की टीम यहाँ पर पहुंची और देखा कि यहाँ पर ग्रामीण अंचल के लोग जो हैं बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आगे चलेंगे, यहाँ के स्कूल के बारे में भी जानकारी लेंगे और यहाँ ये तस्वीर हम हरियाणा व केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि इस गांव के हालात आप देख सकते हैं। हरियाणा का यह गांव बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की निकासी न होने के कारण इन लोगों को किस प्रकार से आने और जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों से अवगत हो ही गए होंगे कि ऐसे हालात किसी भी गांव के आपको देखने को नहीं मिले होंगे। चलिए हम यहाँ शिक्षा के केंद्र में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं उगालन गांव हिसार जिला के इस विद्यालय की तस्वीरें। यहाँ के खस्ता हालात, शिक्षा का स्तर किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में गिरता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे रास्ते और यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, चारों ओर घास ही घास यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांटेदार झाड़ियाँ भी यहाँ देखने को मिल रही हैं और यहाँ किसी भी प्रकार से कोई स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और सरपंच मौज मस्ती में 5 साल का राज निकाल चुका है, 4.5 साल बीत चुके हैं और अभी कुछ समय बाकी है। और आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से विकास हो रहा है। मुलाकात करते हैं प्रियंका रिपोर्टर के साथ। जैसा कि अभी हमारे कैमरा पर्सन ने जो स्कूल की हालत दिखाई थी उसके बारे में आइए यहाँ के जो मौजूदा टीचर हैं, यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की जो मेन समस्या क्या है। नमस्कार मैम। मैं मीना कुमारी। हाँ जी। मैं ये चाह रही हूँ जी, जो पानी की निकासी है उसका अच्छे से होना चाहिए क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है आने जाने में। और जो स्कूल में है वो इतना बजट तो आता नहीं, तो सरपंच साहब से भी हम यही विनती करेंगे कि वो इसकी मतलब करवाएं, जो मनरेगा वगैरह है जैसे भी। और हमारे पास न पीएन है, हमें खुद टीचर ही जो भी है प्रबंध कुछ करते हैं, न सफाई कर्मचारी है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा इस समस्या का भी समाधान करवाने का कष्ट करें जी। यहाँ पे स्टाफ मेंबर कितने हो आप और ये स्कूल कहाँ तक का है जी? ये हम स्टाफ में 4 हैं और ये 1 से 5। यहाँ पे जो क्लासरूम है वो कितने हैं? क्लासरूम है जी हमारे 5 क्लासरूम हैं टोटल और 1 लाइब्रेरी, 1 ऑफिस। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं 1st to 5th तक वो कितने वो होगी, उनकी जनसंख्या कितनी होगी? 80 के करीब। हाँ 80 है अब। तो उनको जैसे कि अब पेरेंट्स यहाँ पे भेजने के लिए मना तो करते होंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो माता पिता भी आप देख रहे हैं कि स्कूल की इतनी कंडीशन खराब है, निकलने का रास्ता नहीं है और खाने की भी प्रॉब्लम है, तो आप इस बारे में बताओ आप क्या? खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माता पिता उन बच्चों को जैसे भी बारिश या पानी भरा है तो खुद लेके जाते हैं, खुद छोड़ के जाते हैं। अच्छा देखो कोई रास्ता हो तो गांव में पड़ने का, वहाँ और देख लो सर जी, कितने ऑर्डर थोड़े डूबा, कितने माल डूब लिए हैं, कितना देश डूब रहा है, देख लो जरा हो तो गांव में पड़ने का देख लो। हाँ हमारा गरल प्राइमरी स्कूल है, उसका गेट लगना था, उसकी गेट की जगह में वो बूस्टर बना दिया। जगह थोड़ी सी, बूस्टर भी छोटा बना और वहां से एक साइड में सप्लाई भी नहीं जा रही। सरकार का पूरा पैसा लग गया, बच्चों का ग्राउंड खत्म हो गया, घुसने के लिए जगह नहीं है,
तालाब के अंदर 400 घंटे इन्होंने ट्रैक्टर चलाया, दिखाया है, पैसा ले लिया गवर्नमेंट से, और पानी आप देख ही रहे हैं। और इससे ज़्यादा और क्या समस्या है? पीने की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गली है, गलियों की, जो गली बिल्कुल ठीक थी उनके ब्लॉक पाड़ के और उन्हीं को दोबारा लगा दिया और उन्हीं के पैसे ले लिए। सर आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं किया? मैंने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई के कोई पूरे कागज नहीं दिए अब तक। मेरी 14/4 की कमिश्नर को तारीख थी पंचकुला, वहां लॉकडाउन की वजह से हम पहुंच नहीं पाए। ये हमारे कितनी बार लगा चुके आप पार्टी? मैं आरटीआई हर उसकी 3-3, 4-4 मेरी 3 आरटीआई तो कमिश्नर का गई हुई हैं, 2 आरटीआई मेरी आसी ओ हिसार गई हुई है। कितने साल हो गए सर? मैंने 3 साल हो गए ट्राई करते हुए। अब भाई ये बताएं ये क्या हो रहा है? ये गोलमोल कर देते हैं। तो कोई क्या चाहते हो अभी? भाई जो सरकार से पैसा आया है, गरीब आदमियों का पैसा है, जिन्हों मनरेगा में जो पात्र है उनको जो काम नहीं मिल रहा, जो है पात्र है खुद सरपंच का लड़का मेट है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, जो गरीब आदमी है उनको मनरेगा में काम ही नहीं मिल रहा, क्या करें बताइए आप? हम क्या कर सकते हैं? हमने आरटीआई लगा ली, मैंने सीएम विंडो लगा ली, सीएम विंडो को भी एक उड़ जाते हैं। अभी मैंने 16 तारीख को फिर सीएम विंडो लगाई है, प्रूफ के साथ लगाई है कि मैं मेरे पास प्रूफ है। अगर गवर्नमेंट मेरे को जांच में हिस्सेदार बनाए तो मैं उनको प्रूफ दूंगा। फिर अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। सर फिर अब क्या सरकार से आप गुहार लगाते हैं? सरकार से ये गुहार है कम से कम जो पैसा गरीब के लिए आए गरीब के पास पहुंचे। कोई भी है, बिजली का पावर हाउस बनना था, उसमें किसी का कोई वो थोड़ा ही था, गवर्नमेंट ने पैसा दे रखा है, ये लगा नहीं रहे। जमीन हमारे पास है फिर भी नहीं दे रहे। लोकल पंचायत ने इनको लिख के दे दिया तो भी इन्होंने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके खेत के नजदीक है, वो जमीन कब्जाना है, अपने आप बोले नहीं है। समस्या ये है, उसमें इसका कुछ बचना नहीं। क्यों सरकार पावर हाउस लगाएगी, इसका कमीशन बढ़ना नहीं। ये बगैर कमीशन किसी को ये गाली भी नहीं देते। और तो क्या होगा? मनरेगा में ये खा गए, बूस्टर में ये खा गए, बूस्टर की 2 तो दीवार भी नहीं बनी, अब वो बनी दिखा रखी है 2। एक तो स्कूल की दीवार थी, एक हॉस्पिटल की दीवार थी, एक दीवार काट के वो उसका गेट बंद करके। अब भी बच्चों को स्कूल में घुसने के लिए जगह नहीं है। अगर अब ये स्कूल खुले होते या बच्चे आते तो आप खुद देखो कि बच्चे कैसे पहुंचते। स्कूल की पगडंडी भी वो पक्की नहीं है। 50 बार बस स्कूल के प्रशासन ने भी लिख के दे दिया है, इनके पास भी गया है, वीडियो के पास भी गया है, अपने BWO के पास भी गया है, सर हमारी कम से कम सफाई करवा दो मनरेगा के तहत। इन्होंने नहीं किया। वो अपने एक सफाई कर्मचारी अपने बेस पर 4 टीचर लगे हुए अपनी जेब से पैसे दे के अपने कमरों की सफाई करवा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन्होंने 3 फुट की उस पर नीचा पड़ गया स्कूल, ना कोई मिट्टी डलवाना, ना कोई वहाँ सफाई करवाना, कोई मतलब नहीं है। उसकी ज़मीन को बेचना इनका मकसद है। एक तो प्राइवेट कंपनी का RO लगवा दिया, उसमें ये बोला गया था कि भाई जो भी 25 साल तक फ्री पानी देंगे। अब वो 200 रुपये पर 10 लीटर ले रहे हैं महीने का, और वो भी वहाँ से लेके आना पड़ता है। सरकार की जब ये गांव की ज़मीन, गांव का पानी और हमारे से पैसे, ये वो प्राइवेट कंपनी को बुस्ट दे दिया। ना वो किसी को पानी देते हैं, ना और स्कूल की ज़मीन में बूस्टर लगवा दिया, जबकि बूस्टर की जगह कोई और थी। मेरे पास उसके प्रमाण हैं। जो पिछली वो पंचायत थी उन्होंने पास करवाया था, और वो उसमें रिकमेंडेशन थी ये अपने राम भगत MLA की, जो एक्स MLA है। उन्होंने वो घूम फिर के चंडीगढ़ से पास करवाया था। वो 365/16 प्लॉट नंबर में बनना था, उसको अवैध रूप से किसी को बेच दिया।
अपने हितैषी को। वहाँ उसके कमरे बनवाए, कमरे में भी ईंटें वो लगी हुई हैं जो गलियों में से उठा के, जो पुरानी ईंटें होती हैं वहाँ ब्लॉक लगा दिए, वहाँ से ईंटें उठाई और वो उनके कमरे बनवा दिए। और स्कूल का ग्राउंड खत्म कर दिया, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, घुसने के लिए जगह नहीं। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आज आपको लेकर आई हूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट के मौला गांव में। यहाँ के जो प्रतिनिधि जी हैं उनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं गांव के लिए, और जैसे ही अभी कोरोना महामारी फैली हुई है उसके दौरान क्या क्या सुविधाएं इन्होंने प्रोवाइड करवाई है गाँव वालों के लिए। आइए मिलते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम महेंद्र सिंह। जी सर। सर आपके कार्यकाल को कितना समय हुआ अभी? हमारे कार्यकाल का लोहा लग गया खुद 4.5 इतना भी ऊपर हो गए। सर आपने आपके कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं गांव वालों को? हमारे कार्यकाल के अंदर कामा का तो उड़े छोड़ा, सारी गलियां पक्की बनवा दी, सारी चौपाल नई भी बनवा दी, मरम्मत भी करवा दी, और अंबेडकर भवन बनवा दिया, पानी के लिए डिग्गी बनवा दी, और पशु अस्पताल बनवा दिया। मतलब गांव में कामा की कमी नहीं रही। सर गांव में एट प्रेजेंट अभी कितनी चौपाल हैं? गांव में जी चौपाल हैं, धानक चौपाल, चमार चौपाल, एक और चमारा चौपाल, 2 जाटा की चौपाल, 1 पिंडता की चौपाल। देख लो कितनी होगी। जी सर। सर आपके गांव की जो ग्रांट है वो कितनी आई है अभी? ग्रांट का तो जी सरकार ने कमी छोड़ी। सार्वजनिक काम तो इतने हो गए काम में, मतलब कितने भी कीचड़ नहीं मिलेगा, सबके में पक्का करा के घेर दिया। आबादी कितनी होगी सर आपके गांव की? आबादी जी हो गया अपना मास्टर जी 32-3300 का करीब होंगे आबादी 4000 मान लो। मतलब वोट कितने हैं जी? वोट जी 22-2300 वोट। हाँ 4-4.5 आबादी। सर यहाँ पे स्कूल कितने तक का है, और आगे बच्चे पढ़ना चाहे तो आगे कहाँ जाते हैं? स्कूल जी 10वीं तक का है, आगे जी व्हाट्सएप पर, लेकिन हम बकलाने जानते हैं मास्टर जी, +2 वाले बच्चे कुछ बकलाना है, कुछ व्हाट्सएप पर बास भी लेकर जाएंगे। सर आपके गांव की पंचायती भूमि कितनी है और उसकी इनकम कितनी है? पंचायत की भूमि नहीं है जी, 8-9 एकड़ जमीन है पंचायत का, उस पर एक पान्ना उस पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। पंचायत का कोई इनकम नहीं है पंचायत भूमि की। सर आपने अभी जैसे कि अब कोरोना महामारी चली हुई है तो मनरेगा मुहिम के तहत कितने मजदूरों को काम दिया गया? मजदूर जी जितने गांव में मजदूर हैं सबको काम दिया जा रहा है। सर कितने दिन का काम दिया गया? काम तो जी 100 दिन का काम, तो जो सरकार का कानून है उसका हिसाब से काम दे रहे। सर जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो आपने गरीब परिवारों की कैसे हेल्प की है सर? उनके मदद जी अपने घर रहना भाई, और जो कोटम राशन आया था वो अपने हिसाब से पूरा बंटवाया, और मास्क दिए, सैनिटाइजर करवा काम में, एक दिन छोड़ के एक दिन सैनिटाइजर करवा दे, ट्रैक्टरों से सैनिटाइजर करवाया। सर जैसा कि अभी विधवा महिलाओं को लेकर चलते हैं तो आपने क्या सुविधाएं दी उनके लिए? विधवा महिला के सुविधा देवा भी वो तो सरकार दो, तो विधवा सरकार देने लग रही है, या विधवा पेंशन कर रखी है इनकी, और तो के सुविधा है भी। सर अब 15 अगस्त आ रही है तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम? मैसेज क्या देना चाहेंगे? 15 अगस्त पर हम गांव में प्रोग्राम करते हैं स्कूल के अंदर। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।